सत श्री अकाल दोस्तों, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह। और आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि जब हम कहीं नौकरी लेने जाएं तो हम क्या क्या बातों का ख्याल रखें ताकि हम अच्छी वेतन और बढ़िया प्रमोशन है जो नौकरी में ले सकें। क्योंकि मैं उन लोगों की हालत अच्छी तरह जानता हूं जो लोग नौकरी पर तो लगे हैं परंतु ना उन लोगों को अच्छी वेतन मिल रही है, ना प्रमोशन मिल रही है और ना ही और कुछ मिल रहा है। और उन लोगों का जो नौकरी करने के लिए उनके अंदर का पोटेंशियल है वो सारा खत्म हो जाता है। जब कोई इंसान निराश होगा, हताश होगा, उदास होगा, परेशान होगा तो बताइए वो कैसे काम कर सकता है। और नौकरी कोई एक आधे दिन का काम नहीं है कि हमने आज किया है तो उसके बाद नहीं करना। वो कस्टमर में चलता है। कस्टमर में तो ये होता है कि कस्टमर आज आया तो कल नहीं आएगा। और जबकि नौकरी में ये है कि आपने जेकर नौकरी कहीं ले ली तो आपको पता नहीं कितना लंबा समय वहीं पे बिताना पड़ सकता है। और जेकर आपका मन खुश नहीं होगा, चाहे वो मन किसी भी तरह से उदास हो, परेशान हो, निराश हो, तो आप कैसे बढ़िया नौकरी कर सकते हैं। उन लोगों को पूछकर देखिए जिन्होंने नौकरी तो ली है परंतु उनको मनचाही नौकरी नहीं मिली, मनचाहा वेतन नहीं मिला, चाहे उनको मनचाही प्रमोशन नहीं मिली, तो वो कितने उदास, निराश और परेशान है। यही कारण है यार कि जो नौकरी करते हैं ना उन सभी की सेहत खराब होने लगती है। जब वो 40 के ऊपर पहुंचते हैं, 45 के ऊपर, तो उनकी सेहत खराब होने लगती है, बीमार होने लगते हैं। और उनकी बीमारी का जो कारण है वो मोस्टली उनका स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है क्योंकि उनको मनचाहा नहीं मिला। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली तो बात यह है कि मैंने पिछले भी प्रोग्राम में बताया कि यहाँ पे आपने नौकरी करने जाना है, उसके पहले आप कंपनी के बारे में जरूर जान लीजिए कि वो कंपनी कैसी है। उस जगह पे जो काम करने वाले लोग वहीं से छोड़कर जा चुके हैं उनकी आप एक डिटेल्स निकलवाइए और उन लोगों को मिलिए, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। सैलरी के बारे में भी ये देखिए कि मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इस पोस्ट की मार्केट वैल्यू क्या है। क्योंकि जब आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो जो आपको नौकरी देने वाला होगा वो सिर्फ यही बात सोच कर देगा कि मुझे सस्ते से सस्ता अप्लाई मिले और मैं उस सस्ते एम्प्लॉय से जो है ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकूं। परंतु आपने अपनी कीमत समय तय कर दी है, इसका अधिकार और किसी को नहीं देना। और इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, जोखिम है, बहुत सारे ट्रैप्स हैं जिनमें आपको फंसाया जाएगा। उनसे आप कैसे बच सकते हैं, यही तो आज हमारा बातचीत का विषय है। सबसे पहली बात तो यो मैं दोस्तों आज आपको कहनी चाहूँगा ना, जो आपका रिज्यूमे है, रिज्यूमे में आप शेर दिखने चाहिए, बिल्ली नहीं। मतलब कि उसको देख के आपका कद हाथी से भी बड़ा दिखना चाहिए। कद का मतलब ये कि वहीं पे आप ऐसे लिखें। पहली बात तो ये, जो चीज़ें आपके पास बढ़िया हैं उनको आप प्रायोरिटी दें। फॉर द एग्जाम्पल, आप एक टाइम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, उन चीज़ों को प्रायोरिटी दें। आपकी एजुकेशन अच्छी है तो उसको आप नंबर 1 पे लिखें। आपका एक्सपीरियंस कम है तो उसको नंबर 2 पर लिखें। बट आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है पर एजुकेशन आपकी कम है तो आप एक्सपीरियंस को नंबर 1 पर लें और अपनी जो एजुकेशन है उसको नंबर 2 पर लें। जो आपके प्लस पॉइंट हैं सबसे पहले प्लस पॉइंट लिखें ताकि जब रिज्यूमे आपका देखा जाए जो बोलता हुआ आपका ये हो कि इस इंसान के पास क्या कुछ है। सेकंड थिंग जो होती है वो क्या होता है कि आपको रिज्यूमे में एक चीज मिलती है, सैलरी कितनी लोगे भैया। तो जब सैलरी की बात आए तो उसमें आप सिर्फ नेगोशिएशन ही शब्द लिखें कि इसके बारे में हम मिलके बातचीत करेंगे। क्योंकि सैलरी का फिगर कभी भी उसमें ना भरें, उसमें जब फिगर आप भरेंगे तो उससे आप फंस जाएंगे, उसका आपको हमेशा नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं। और उस फिगर को आप खाली करें। दूसरी बात यह है कि जब आपने कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाना है तो उस समय आप है जो वो अपने आप को उनके बराबर की ही
लेके चलें। अपने आप को कभी भी कहीं भी छोटा महसूस मत होने दें। अपने आप में डरे नहीं, धैर्य के साथ भी पे काम लेना है, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट आपका आता है ना मूवमेंट, वो होती है जब आप टेबल पे उनके साथ, बॉसेस के साथ, जो इंटरव्यू देने वाले हैं उनके साथ बैठे होते हैं। एक तरफ आप होते हैं, दूसरी तरफ इंटरव्यू लेने वाले हैं। अब जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो आपके ऊपर तरह तरह के जाल फेंकते हैं, तरह तरह का जोगा फेंकते हैं। हर तरह की उनकी एक ही कोशिश रहती है कि ये बंदा है जो, और एक यहाँ पे और भी इम्पोर्टेंट चीज मुझे याद आ गई यार, वो मैं शेयर करता हूँ। ये याद रखिए कि यहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई किया तो उस जगह पे सिर्फ आप अकेले ही नहीं गए, और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स उस जगह पे होंगे। इसमें कोई शक तो नहीं है कि सिर्फ आप अकेले ही होंगे, और भी कई लोग नौकरी के लिए आए होंगे, लाइन में होंगे। अब आपने उन दूसरे लोगों से कैसे उबर कर आगे आना है, ताकि जो चयन करता है, जिन लोगों ने नौकरी देनी है, जो बोर्ड उस जगह पे इंटरव्यू के लिए बैठ रखा है, उसको ये लगे कि ये जो बंदा है, ये बंदा ही हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है। उसको दूसरी ऑप्शन है जो आपसे बढ़िया ना लगे, इसके लिए आपको बहुत पुश करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि बाकी की योग्यता और बाकी की जो एक्सपीरियंस है वो आपके बराबर का हो, और किसी का हो सकता है आपसे ज्यादा भी हो, परंतु उसमें जो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सिलेक्ट हो, ना कि दूसरा कोई हो। तो इसीलिए मैं जितना भी प्रोग्राम आपको आज दे रहा हूँ ना, वो इसी विषय पर दे रहा हूँ कि आप उन सभी से अलग रहें। और इसलिए दोस्तों, सबसे पहली तो बात ये, जब आप कहीं नौकरी लेने के लिए जाएं तो आपने ये नहीं कहना मैं चोर नहीं, मैं कम चोर नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन किसी से कम नहीं, ऐसी बातें नहीं करना, क्योंकि जब ऐसी बातें करेंगे तो इसमें आपके नेगेटिविटी ज्यादा दिख रही। नहीं, आपने इसके उल्टा कहना आई डिड, ये भी नहीं कहना मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा आपने ये कहना मैंने ये कुछ किया है, मैं अपने टाइम पर आता रहा हूं और आता रहूंगा, मैंने इस कंपनी को यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक उसको लेकर गया, उसका आप डिटेल साथ लेकर जाइए जहाँ पे काम किया है। और आपने इसके साथ साथ ही जो चयन करता है उनको एक एहसास और समय समय बीच में करवाते रहना है, वो ये कि आप बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हैं और मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगी है, और मैं चाहता हूं कि इस कंपनी में आपके साथ काम करा, और मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपको ये तो पूछा जाएगा कि क्या कारण है कि आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो आपने हमेशा ही उस कंपनी को इम्पोर्टेंस दे के चलनी है। और इसके साथ एक ध्यान और रखने का है, वो ध्यान ये रखना है कि आपने जिस कंपनी से छोड़कर आए हैं उस कंपनी की बुराई उस जगह बिल्कुल भी नहीं करनी। ये नहीं कहना कि उस कंपनी का बॉस बहुत बुरा था, मैंने ता छोड़ा, उस कंपनी में जो मेरे को वर्कर थे वो अच्छे नहीं थे, मुझे तब छोड़ना पड़ा, ऐसी बातें नहीं करनी। हाँ, आपने क्या कहना है उस जगह, आपने ये कहना है कि प्रत्येक इंसान ये चाहता है कि मेरी पोस्ट में वृद्धि हो, मेरी सैलरी में वृद्धि हो, और मुझे ये लगा कि ये कंपनी है जो मुझे उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकती है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी तो मैं ऑलरेडी यूज कर रहा था, वो तो हो रही थी, परंतु मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं, और इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मुझे ये लगा कि आपकी कंपनी में मेरी प्रमोशन के और मेरे अच्छे फ्यूचर के बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं। जब आप उनको ये रियलाइज कराएंगे कि आप उनकी कंपनी के लिए बहुत थैंकफुल हैं और उस कंपनी को ग्रेट मान रहे हैं, तो रियली आप जितने लोग उस जगह पे नौकरी के लिए आए होंगे उन लोगों से क्या आप अलग हो जाएंगे या नहीं? जरा सोचिए, क्या ये तीर आपके निशाने पर लगेंगे या नहीं? इसका उत्तर आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में भी दीजिए, और ये आप बताइए कि इनका आपको क्या फायदा होने वाला है। और रियली जब आप कहीं भी नौकरी के लिए जाते हैं
तो ये चीजें मैं कंपनी के लिए क्या कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक चीज और जो खास ध्यान रखने की वो ये है कि विन विन गेम खेलना, कभी भी विन लॉस लॉस विन की गेम नहीं खेलना, क्योंकि अब कुछ मेरे दोस्त ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि विन विन गेम क्या होती है। विन विन गेम ये होती है कि यहाँ पे आपने काम के लिए जाना है या नौकरी तलाश करनी है, उस नौकरी से आपका भी फायदा हो परंतु आपके साथ साथ उस कंपनी का भी फायदा चाहिए, क्योंकि कंपनी वाले आपको आपके फायदे के लिए नहीं, वो अपनी कंपनी के फायदे के लिए रख रहे हैं। जेकर दोनों का फायदा होगा तो ये राम लक्ष्मण की जोड़ी खूब जचेगी, आप खूब आगे बढ़ेंगे। परंतु जेकर उसमें कंपनी को ये लगने लगेगा कि यार ये तो हमने हाथी पाल लिया है, जिससे हमें फायदा तो कम मिल रहा है परंतु इसको फायदा हमारे से खूब मिल रहा है, तो फिर कोई ना कोई तरीका तो ऐसा वो ढूंढ ही लेंगे जिससे आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कुछ कम हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सबसे जो बढ़िया बात तो ये है कि जब भी आप कहीं नौकरी लेने के लिए जाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि आपका फायदा भी हो और कंपनी का फायदा भी हो, क्योंकि आपने उस कंपनी के लिए काम करना है तो उसके लिए कंपनी ने आपके बारे में सोचना है, आपने उस कंपनी के बारे में। तो जब आप कहीं जॉब के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले उस कंपनी की प्रायोरिटीज क्या है ये तो जरूर जान लेंगे। अपनी प्रायोरिटीज को तो समझना ही है, साथ ही साथ उस कंपनी की प्रायोरिटीज को भी समझना है। और आपने जो चयनकर्ता जो इंटरव्यूअर्स बैठे हैं जिन्होंने आपकी सिलेक्शन करनी है उनका दिल भी जीतना है। ये सब चीजें हैं दोस्तों जो करके आप अच्छी नौकरी ले सकते हैं। अभी इस टॉपिक पे मैंने आपको बहुत कुछ और बताना है परंतु उसके पहले ले रहे हैं एक ब्रेक के बाद फिर करेंगे और खूब सारी बातें। रेडियो खुशी 90.4 FM पर आप जुड़े हुए हैं अपने डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह के साथ। और आज का हमारा पूरे का पूरा प्रोग्राम चल रहा है और वी कैन गेट अ ड्रीम जॉब एंड अट्रैक्टिव सैलरी। तो इस टॉपिक पे आगे बातचीत का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा परंतु